पिछले हफ्ते में जो मीटिंग में गया वहाँ वो एक्चुअली लेडीज मीटिंग, मतलब जनरली लेडीज आते हैं उधर, बट उस दिन दो पास्टर्स आए तो मैं कार में बैठा था, तो मुझे बोला अरे तुम भी आ जाओ। और दो दो इंसान आ गए दो पुरुष लोग आए। सो मैं भी चला गया अंदर। 20 एक लोग थे। और बहुत अच्छे से वर्शिप का टाइम बहुत अच्छा से स्पेंड किया, सब कुछ खत्म हो गया, प्रॉफिटिक टाइम था, प्रेयर्स हुए। जब जाने का टाइम आया, जब निकलने का टाइम आया, सब लोग हाय बाय कर रहे थे, तब मुझे प्रभु ने एक औरत के लिए वचन दिया। वचन मतलब वर्ड दिया। अब मैं बड़ा अजीब सोच रहा था कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग, मैं सिर्फ इनवाइटेड हूँ, लेकिन गॉड वाज पुटिंग ऑन माय हार्ट वो वचन, वो लेडी के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे बात करना चाहिए, प्रभु मेरे मेरे को कुछ उसके बारे में बता रहा है। मैं ये सब बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग का जो समय है आज का, वो चर्च के चार दीवारों का समय नहीं है। वो मिलता है अपने को, बहुत धन्यवाद हो प्रभु को कि वी गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट, biggest opportunity, thank God, but the time has come that the church is in the marketplace. आप लोग जो खुद हो, रोहित यादव, तुम थाना में, मुलुंड में, जहां भी हो, you are the expression of the church, you are the church. कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास आएंगे, उनको बाद में जिंदगी में मौका मिलेगा नहीं यीशु के बारे में सुनने का। गॉट इट? एनीवे, सो ये लेडी को मैं सोचा इससे बात करूं, तो मैं जैसा बात करने गया तो वो एक हाँ, जैसा मैं बात करने गया, ऑलरेडी कोई एक दूसरी औरत आके उससे बात करने लगी। अभी अमेरिका में कैसा होता है, इंडिया में चलता है, ए हेलो हेलो मेरे को बात करना है, रुको रुको। इधर नहीं चलता, इधर एक जन बात करते तो फोकस रखते वो लोग, तुम बाजू में खड़े भी हो तो तुमको देखेंगे नहीं। टाइम जा रहा था, मुझे निकलना था, लेकिन गॉड वाज टेलिंग यू नीड टू स्पीक टू दिस लेडी। अभी एनीवे बोला प्रभु क्या करूं, छोड़ो मुझे। तो वो लेडी भी बात करते रही। आखिर जो दूसरी लेडी जो थी वो चली गई। फिर मैंने बोला मैडम आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, कैन आई स्पीक टू यू? तो देखने लगी, बोली हाँ बताओ। तो मैंने आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू स्पीक। और मैंने उससे कुछ बोलना चालू किया। और जैसे मैंने बोलना चालू किया, वो तो पहले मेरे को देखने लगी, एंड बाद में उसके आंखों में आंसू चालू हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने प्रभु मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। मैंने प्रार्थना की और उसके लिए कुछ जो मुझे लगा प्रभु ने इंस्पायर किया, मैंने बोला, प्रार्थना की। और बोली तुम मुझे तुम्हारा नंबर दो। मैं नंबर दिया उसको, आई डोंट नो क्यों। एंड देन आई सेड ओके इफ यू नीड मी एनी टाइम, अगर आपको लगता है। बोलती नहीं नहीं, यू प्रेड, आई थैंक यू सो मच। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मैं शार्लेट से वापस आ रहा था, ड्राइव कर रहा था, 4 बजे उसका फोन आया वो लेडी का। वो लेडी जर्मनी की लेडी, वो जर्मन लेडी है, और वो अमेरिका में आई कुछ साल पहले, न्यूयॉर्क में रहती थी। लेकिन फैमिली का बहुत बड़ा इश्यू होने के कारण वो एक दिन चार्ल्सटन आई। उसको ऐसा लगा कि चार्ल्सटन में जैसे वो बीच के ऊपर चल रही थी, तो उसको लगा कि ये जगह प्रभु ने उसको दिया है। तो उसने न्यूयॉर्क का घर बेचा। ये अभी अमेरिका है, इंडिया जैसा नहीं है। न्यूयॉर्क का घर बेचा, बीच पे, ऑन द चार्ल्सटन बीच उसने घर परचेस किया, और वो घर में रह रही है लास्ट 1 साल से। एंड पूरा उसका फैमिली का डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका फैमिली पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब मैंने प्रार्थना किया तब मुझे प्रभु ने कुछ बताया, तो मैंने जब उसको डिक्लेयर किया तो उसके मन में था कि प्रभु ने उसका भेंट लिया है, प्रभु ने उसकी सुधि ली है, समथिंग गॉड वांट्स टू डू। तो जब उसने मुझे कॉल किया, जब उसने स्टोरी बताया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं। जब उसने बात करना चालू किया तो बोली आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जिस दिन तुमने प्रे किया और तुमने कहा कि तुम्हारे ऊपर कुछ जो चीजें हैं जैसे खोट की तरह है, जो भी मैंने बोला, बोलती दैट वाज फॉर मी एंड इट वाज फॉर माय फैमिली। एंड देन उसने बताया क्या क्या हो रहा है। उसकी लड़की, अभी ये लड़की लेडी पैसे वाली लेडी है, हाँ, बिजनेस करती है। बोलती है उसकी लड़की ड्रग एडिक्ट है और 7 साल से अमेरिका के जेल में बंद है। उसका लड़का शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन आजकल उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। लास्ट 1 साल से वो ड्रग्स ले रहा है, हार्मोन्स ले रहा है, लड़का लड़की बनने के लिए। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये खुद लेडी जो थी, ये जर्मनी जब आई तब वो विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना, वो जादू टोना खुद करती थी। जब ये सब हो गया, जब मैंने उससे बात करना चालू किया, और रोने लग गई। बोलती ये सब चीज का जो स्रोत है, सोर्स है, बोलती मैं खुद है। मैंने जादू टोना उस टाइम चालू कर दिया था करने के लिए
जब बच्चे भी छोटे थे, लेकिन बोलती है आज सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी लड़की जेल में 6 साल से, मेरा लड़का जिसको 2 बच्चे होने के बावजूद वो अपना जेंडर चेंज कर रहा है। बोलती मेरा बिजनेस है, लेकिन बिजनेस भी मेरे हाथ से जा रहा है। बोलती कुछ करो, मतलब शी सेड प्रे। एनीवे, वी प्रेड, वी ब्रोक लूज ऑल दैट बॉन्डेजेस, एंड उसके साथ अभी एक एक स्टेप आगे जा रहा है। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये समय में फैमिली का जो ब्रोकननेस है, सबसे ज्यादा ब्रोकननेस है, वो दिखाई पड़ रहा है सब जगह दुनिया में। भारत में छुपा रहेगा, लेकिन अमेरिका में सब खुलकर दिख रहा है। प्रभु ने अगर हमको अमेरिका में लाया तो मुझे लगता है एक ही मकसद से लाया है, ये बताने के लिए कि फैमिली नंबर 1 है। नंबर 1, नंबर 1। पहला प्रभु, प्रभु का अल्टरनेटिव नहीं। सेकंड, सेकंड अगर कोई चीज है तुम्हारे जीवन में तो फैमिली है। अगर आपको मौका है आज फैमिली को संवार के रखने का, टू कीप योर फैमिली टुगेदर, लेट मी टेल यू, don't miss that opportunity. Do whatever you want to do. To the extent you want to say sorry to somebody, go say sorry. Pick up the phone, talk to people. Do not let the enemy take over the family. तुम्हारे फैमिली में जो लोग अभी भी दूर है या प्रभु के साथ निकट में नहीं है, लेट मी टेल यू, जो उसके ऊपर पहला अधिकार लेता है बात करने का, वो उसका बन जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं घर के अंदर और तुम उसको यूट्यूब और वो इस पे लगा रहे हैं जस्ट टू कीप योर सेल्फ बिजी और अवे, दैट यूट्यूब, दोस चैनल्स आर गेटिंग द राइट ओवर योर चाइल्ड। बच्चे थोड़े बढ़ गए, स्कूल में जा रहे हैं, अगर तुम लोग अपने काम में लगे हो और बच्चे स्कूल में है, टीचर्स, पियर्स, बाकी बच्चे लोगों को राइट मिलता है उनके जीवन पे बात करने के लिए। मैं आपको बहुत सेंसिटिवली अपील करना चाह रहा हूं। मैं ऐसे कल्चर को देख रहा हूं जो कल्चर खत्म हो चुका है। आज सब जगह प्रार्थना मालूम क्या चल रही है, चिल्लाकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घरों को खोलो, अपने दिलों को खोलो, बच्चों को वापस लाओ, तुम्हारे घर उजाड़ पड़े। मैं जिस घर में अभी हूं बच्चे नहीं है, जबकि 4 बच्चे, 4 बच्चे हैं, बड़े बच्चे, एक जन आता नहीं। ये घर से 1.5 किलोमीटर दूर का रास्ते से जाते हैं, लेकिन आते नहीं मम्मी को मिलने के लिए। हेलो, बहुत दिल पे बोझ रखकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रीति मेरे को बोल रही थी आज तुम क्या बात करोगे, मतलब प्रीति मुझे नहीं मालूम क्या बात करेगा, लेकिन मुझे जब आया तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा चीज जो इंडिया में वैल्यूएबल है, सबसे नंबर 1 चीज वैल्यूएबल है कि तुम और तुम्हारे बच्चे साथ में हैं और तुम्हारी फैमिली अभी भी एक घर में रहती है। ये समय दूर नहीं है। गॉड इज ओपनिंग आवर आइज, दिस टाइम हैज कम। ये समय दूर नहीं है कि जो इधर हो रहा है वेस्टर्न कल्चर में, वो इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए सबसे नंबर 1 पेरेंट्स का अगर साथ में है, यू आर मोस्ट लकी पर्सन, सबसे ब्लेस्ड आदमी है अगर आपके माता पिता आपके साथ में है या आप आपके माता पिता के साथ रह रहे हैं। नंबर 2, अगर बच्चे आपके साथ है तो डेफिनेटली ब्लेस्ड है। आज वॉइस खत्म हो चुका है, वॉइस ओवर पीपल इज फिनिश्ड। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स टू हियर वॉइसेस व्हाट दे वांट। अमेरिका में आप जाओ, हर एक के कान पे वो लगा है, दे आर हियरिंग वॉइस, दे आर नॉट हियरिंग पेरेंट्स वॉइस, दे आर नॉट हियरिंग पास्टर्स वॉइस, दे आर हियरिंग अ वॉइस, दैट्स ऑल। आई एम वेरी सीरियसली कंसर्न अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। चर्चेस खाली हो चुके हैं, चर्चेस में नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। आज इंडिया में अभी रोहित यादव देखो थाना से ज्वाइन किया, संजीत का चर्च देखो यूपी में, आप फोटोज देखो, मैं भेजता हूं फोटो, औरत और बच्चे सबसे ज्यादा दिखते हैं। इंडिया में अभी भी वो चीज है कि बच्चे लोग, मदर्स, दे आर पार्ट ऑफ द चर्च, दे आर पार्ट ऑफ रिलीजन। अमेरिका में सब खत्म हो चुका है। आप बोलोगे पास्टर हमको अमेरिका से क्या करना है? अमेरिका से ये करना है, प्रभु बोलता अपनी आंख खोलकर देखो, जो इधर शुरू हुआ है कुछ सालों में उधर भी आने वाला है। आज अगर हमने बच्चों को अपने अंदर प्रभु के विल के अंदर नहीं लाया, आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। हम लोग बोलते हैं प्रभु आखिरी समय, आखिरी समय, आखिरी समय, तो ये करना जरूरी है। गेट होल्ड ऑफ योर चिल्ड्रन,
गेट होल्ड ऑफ योर चिल्ड्रन, बिकॉज अदरवाइज समबडी एल्स इज गोइंग टू स्पीक टू देम। कॉलेज में जाएंगे, दूसरे लोग बात करेंगे। मैं इतना जगह घूमता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में गया था, ड्यूक यूनिवर्सिटी में, सॉरी ड्यूक यूनिवर्सिटी में गया था। बड़ा चैपल है, मैंने आपको फोटो भेजा, देखो बड़ा चैपल है, बहुत बड़ा चैपल है, उसमें 2000 लोग बैठ सकते हैं। हम लोग अंदर घूम रहे थे, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स डॉटर टू कम। वो अपना विजय, उसकी लड़की उधर है, तो एक लड़की बैठी थी बाजू में, उसका फोटो भी मैंने शायद आपको भेजा। वो बैठी थी, मुझे मालूम था वो इंडियन है, बाल वाल से लग रहा था, तो हम लोग आगे क्रॉस करके गए। फिर वो जब जाने लगी तो प्रीति ने उसका हाय हेलो किया, तो बात करने लगे। तो प्रीति ने पूछा तुम कहाँ के हो, बोले मैं इंदौर की हो। वो लड़की हमको छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। शी वॉज ऑल द टाइम विथ अस। अभी जाने के बाद मेरा नंबर लिया, मेरे को फोन करती है, अंकल मेरे को ग्रीन्सबरो में घर चाहिए। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज नो वन। मैं उसको तुम बेटा तुम क्या बोलती, इधर अकेला करना पड़ता है सब। नॉन क्रिश्चियन लड़की है, क्रिश्चियन लड़की भी नहीं। मैंने तू इधर आके क्या करती है, बोलती इधर बैठ के मुझे बड़ा शांत लगता है, मैं मेडिटेट करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। नॉन क्रिश्चियन लड़की है, उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ थोड़ा बहुत उसको कम्युनिटी मिल सकता है। टाइम इज रनिंग अवे, डोंट रन आफ्टर थिंग्स ऑफ लाइफ। वो करो, नो प्रॉब्लम, वो करना है अपने को, लेकिन एंड ऑफ द डे हमको हमारे फैमिली के लिए हम क्या वैल्यूज डालते हैं, वो सब निर्भर करने वाला है। आज सबसे इंपॉर्टेंट, आप बोलते रहे मेरा फैमिली का सिचुएशन बैड है, वो जर्मन लेडी का सिचुएशन सबसे वर्स्ट है। लड़की जेल के अंदर है, लड़का होमोसेक्सुअल बनने जा रहा है, लेकिन वो बोलती है प्रभु ने मेरी सुधि ली है और मेरे को मालूम है कि सब टर्न होने वाला है। मैं कुछ दिन में, थोड़े दिन में मैं कोलंबिया के जेल में जाके उसको मिलने का प्लान कर रहा हूं। आप प्रार्थना करना। आई एम ट्राइंग टू मीट आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गॉड इज रीचिंग टू फैमिलीज, गॉड इज रीचिंग टू फैमिली। और हमारे इश्यूज मालूम क्या बन के बैठे, गुस्सा है, मन मुटाव है। हाँ, ये बात नहीं करता, जान दो मरने दो, जब आएगी। अरे नहीं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट जहां तक रिस्पॉन्सिबल, जहां तक हमको लगता है कि प्रभु हमको बोल रहा है, प्रार्थना करो उनके लिए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल द प्रेयर्स, ऑल द फैमिलीज वन बाय वन। बट दो तीन चीज करना जरूरी है। अपने फैमिली का एक नाम का लिस्ट बना लो खुद ही, ओके। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक वचन पढ़ने वाला हूं। फैमिली का लिस्ट बनाओ, स्पेशली जहां फैमिली में इशू है, जहां इशू, प्लीज डू इट बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू। मैं बताने वाला हूं क्यों, ओके। फैमिली का इशू अगर है तो सबसे नंबर वन इशू है, वो जनरेशनल इशू है, वो आगे जनरेशन में जाएगा, पिछले जनरेशन से आ रहा है, यू हैव टू स्टॉप इट। सतीश अंकल, आपको मालूम है अपने जो बिशप सतीश अंकल थे, ही वॉज वेरी क्लियर, ही यूज्ड टू टॉक वेरी क्लियरली। बोलता था रवि ये अपने फैमिली का इशू है, ये हमारी फैमिली की बात कर रहा हूं, रायबोर्डे फैमिली की। ही यूज्ड टू टॉक, ही यूज्ड टू से रवि दिस इज आवर फैमिली इशू, वी मस्ट ब्रेक दिस। हमको आइडेंटिफाई किया, हमने आइडेंटिफाई किया था कुछ कौन से इश्यूज है। देयर आर सेम थिंग हैपनिंग इन द फैमिली, हिस्टोरिक चलता है, साइक्लिकल चलता है, क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, मन मुटाव, चैनल्स बंद, एनिमी को वो अथॉरिटी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई बीमारी रहती है, राइट? हमको मालूम रहता है कि ये बीमारी इसलिए इसके वजह से हो रही है, ये चीज से हो रही है। हमको मालूम होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं करते। मालूम क्यों? हम उससे बात नहीं कर रहे। हम बोलते हैं हमको क्या करना है, हमको मालूम है क्यों हो रहा है। लाइफस्टाइल किसी का तो भी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। हमको मालूम है लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, रात को 2 बजे तक सोता नहीं है, और सुबह वी नो बट वी डोंट टॉक बिकॉज हमको उससे बात करने का मौका नहीं है, या हमको लगता है क्या बात करेंगे, हमको लगता है बड़े हो गए। बट लेट मी टेल यू, इट इज किलिंग समबडी। आप बोलेगा पास्टर आप इतने दिन के बाद आए, लेकिन नो व्हाट, बिकॉज आई एम अ पास्टर टू अ फ्लॉक। क्योंकि मैं पासवान हूं, पासवान हूं, इसलिए मेरा दिल आपके साथ जुड़ा है। आई नो माई कॉल, माई कॉल इज नॉट टू प्रीच, माई कॉल इज टू पास्टर अ चर्च, पास्टर फ्यू पीपल जो प्रभु ने दिए, उनके विश्वास रह के मुझे काम करना है। आर यू गेटिंग मी? अमेरिका का प्रॉब्लम बता रहा हूं, दो तीन चीज बताऊंगा फिर वचन पड़ेंगे। अरे ऑल ओके क्या, सो गए सब लोग? जिनका फोन वो बंद है तो नो प्रॉब्लम, बट जिस जो दिख रहे हैं ओके। अमेरिका में लोगों को चर्च चाहिए लेकिन पास्टर नहीं चाहिए, इसलिए वो ऐसे चर्च में जाते हैं जहां 500, 1000, 1500 लोग हैं। साइकिल शिफ्ट में पास्टर लोग आते हैं, काम करते हैं, यूट्यूब, जूम ट्यूब सब, लेकिन उनको पर्सनली वॉइस नहीं चाहिए किसी का। अच्छा, उधर जाते हैं, चर्च में अटेंड करते हैं, फिर बोलते हैं हमको कुछ कम्युनिटी मिलता नहीं, तो फिर एक कम्युनिटी का छोटा, जैसा अपना एलसीसी होता है,
वैसा रहता है। लेकिन उधर भी पास्टर नहीं है, उधर कम्युनिटी में लीडर्स है। हेलो, आर यू देयर विथ मी? क्वेश्चन ये है, तुम्हारे ऊपर बात करने वाला कोई है क्या? देखो, किसी ने फोन करके बोला, बोले पास्टर अगर आपसे हम लोग सलाह नहीं लेते थे, लेकिन मैं सलाहकार नहीं हूं, लेकिन उनका कहना यह था, पास्टर जी अगर आपसे नहीं पूछते तो शायद हमको ये शायद रेवलेशन नहीं आता था, हमने पूछा है इसलिए हमको मालूम पड़ा, हम कुछ डिसीजन ले सके। इसका मतलब मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि अपने पास ऐसे लोग हैं जिनको हम पूछ सकते हैं। सतीश अंकल आके पहला क्वेश्चन पूछते थे, तुम्हारे पास्टर कौन है? अमेरिका में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अपने को लोग मारेंगे इधर, क्योंकि पास्टर है नहीं किसी के ऊपर। अच्छा ओके, पास्टर नहीं है तो तुम्हारे ऊपर डैडी मम्मी है, वो भी नहीं है। इधर 16 साल के बाद बच्चों को बोल नहीं सकते, बच्चे पुलिस को फोन करते। बेनिन के लड़की ने बेनिन पुलिस को फोन कर दिया था, क्रेफलो डॉलर की लड़की ने फोन कर दिया था। हेलो, आवाज किसका सुन रहे हैं? ना पास्टर का आवाज सुन रहे, ना पेरेंट्स का आवाज सुन रहे, तो किसका आवाज सुन रहे? जो आसपास के लोग उनका आवाज सुन रहे, या वीडियो पे जो चल रहा है उसका आवाज सुन रहे हैं, और उसके से पूरा माइंड अलग हो चुका है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गॉड। लेट मी टेल यू, थैंक गॉड वी हैव गॉट पास्टर्स, थैंक गॉड फॉर द pastoral टीम इन द चर्च, थैंक गॉड देयर आर पीपल हु आर अटैच्ड टू योर सोल्स, जिनके पास आप जा सकते हो, दो चीज पूछ सकते हैं कि पास्टर जी या कैसे क्या कर सकता हूं मैं। धन्यवाद दो अपने चर्च में जो एल्डर्स जो पास्टरल काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग में चर्च है जो शायद पास्टर टाइटल नहीं है, लेकिन पास्टरल काम कर रहे हैं, एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। ये आखिरी समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो धन्यवाद दो प्रभु को कि हम लोग ऐसे जगह में है, ऐसे जगह जुड़े हैं जहां नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें मेरे हृदय के समान पासवान दूंगा, शेपर्ड दूंगा। पासवान मतलब शेपर्ड दूंगा। जॉन की किताब 21, जॉन 21 में लिखा है, पीटर को 3 बार यीशु ने बोला क्या करेगा? फीड माई लैम, टेक केयर ऑफ माई शीप, टेक केयर ऑफ माई शीप, फीड माई लैम, 3 बार। इसका मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि तुम्हारे ऊपर एक सेवक, एक पास्टरल कवर हो, अनॉइंटिंग हो। आज इधर सब मिसिंग है वो। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अभी, हम लोग 2-3 जगह चर्चेस चालू कर रहे हैं। वी आर गेटिंग द पास्टरल अनॉइंटिंग टू लॉन्च पीपल हियर, लेकिन लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को अलग सी आदत लग चुकी है। इसलिए धन्यवाद दो परमेश्वर को कि हम फैमिली से जुड़े हैं। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं सर्विस देखता हूँ, चर्च की सर्विस एक फैमिली की तरह चलती है सर्विस। आप देखो, मैं जब भी लिखता हूँ, मैं चर्च नहीं लिखता हूँ, मैं HLA फैमिली लिखता हूँ। क्यों? फैमिली हो, जुड़े रहो। अगर आपकी पर्सनल फैमिली में इश्यू है, चर्च से जुड़े रहो। ये मत समझो कि मेरा पर्सनल फैमिली का इश्यू जब सॉल्व हो जाएगा तब मैं चर्च में आके खुली तरह से बोलूंगा हाँ मैं तुम्हारा पार्ट है। नो नो नो, तुम्हारा जब प्रॉब्लम चल रहा है तभी चर्च से जुड़े रहो, स्रोत में रहो, प्रभु आपको उधर से सप्लाई करेगा। आमीन। जिनको प्रभु ने देख रेख करने को रखा है, those who have been made overseers of the church as pastors, they are connected to your souls। मैं दूर जरूर हूं, हजारों मील, लेकिन मैं कनेक्टेड हूं, मैं बात करते रहता हूं, एंड आई गेट द फीडबैक। आप जो टाइप्स एंड ऑफरिंग देते हैं, मैं विल्सन को पूछो, मैं पूछता हूँ प्रे किया क्या सबके लिए? जो आप उसके पीछे लिखते हो, मुझे फोटो भेजता है वो विल्सन, मुझे फोटो भेजता है, पास्टर ने पीछे ये लिखा है, दिस इज अ प्रेयर रिक्वेस्ट। व्हाई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम सेइंग वी आर कनेक्टेड टू यू and you are connected to us, and therefore there's a source of blessing, there's a source of blessing। Amen। are you all okay? okay, एक वचन पढ़ना चाहता हूं, और ये वचन आप लोग शायद लिख सकते हो एंड देख सकते हो। जॉन की किताब, अगर आपके पास बाइबल है, ओके, यौन की किताब उसका 20वां अध्याय, 20, जॉन 20। ओके, आर यू ऑल ओके? ओके गुड। जॉन 20 और उसका वचन 21। कोई पढ़े? हिंदी में पढ़ो चाहिए तो। somebody can read, Wilson or somebody can read 20, 21 and 22। John 20 verse 21
22 and 23। यूहन्ना 20 अध्याय का 21 से 23। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। ये वचन अगर पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब सा एक रेवलेशन मिलता है। ये देखो, फर्स्ट टाइम यीशु पवित्र आत्मा रिलीज करने की बात कर रहा है। पहला वर्ड है जिसके आफ्टर रिजरेक्शन, जब वो पुनरुत्थित हुआ, अभी संडे को ईस्टर आएगा, व्हेन ही गॉट रिजरेक्टेड, द फर्स्ट वर्ड ही सेड, पीस बी विथ यू, शांति तुम्हारे साथ रहे। दूसरा वर्ड बोला, जैसा प्रभु ने मुझे भेजा है पिता ने, वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। तीसरा वर्ड बोला, एंड ही ब्रीदेड। मालूम क्या क्या? उसने ब्रीथ किया और बोला, रिसीव द होली स्पिरिट। राइट? सब लोग बराबर है, हाथ दो, समझ में आ रहा है? राइट? रिसीव द होली स्पिरिट। मैं सोच रहा था, रिसीव द होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा जब आया तो उसने, यीशु ने ये क्यों नहीं बोला, जाओ बड़े बड़े काम करो, शैतान को तोड़ो, इसको मारो, ये चमत्कार करो, लंगड़े को चंगा करो? क्यों नहीं बोला? मालूम क्या बोलता है? अगर तुम किसी के पाप माफ करते हो तो माफ होते हैं, और अगर नहीं करते हो तो नहीं होते हैं। मैं सोचता हूं प्रभु पवित्र आत्मा देने के इमीडिएटली बाद फॉरगिवनेस की बात करता है। There's something there, right? You know why? Number one thing, what I understand. In your human nature, you can never forgive anyone. नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर में वो है ही नहीं। हमारे ह्यूमन नेचर, भावना क्या, मानवीय स्वभाव, हाँ, मानवीय स्वभाव में माफ नहीं करते। मुंह बंद करके लटका देंगे, मुंह उल्टा कर देंगे, मुंह के ऊपर बोलेंगे नहीं नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन माफ नहीं करते। माफ करने की भावना हमारे में, मानवीय स्वभाव में है नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा, भाई सुनो, पवित्र आत्मा दे रहा हूं, अब वो तुम्हें सामर्थ देगा माफ करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए। सेकेंडली, बड़ा अजीब चीज है, वो क्या बोलता है मालूम? यू फॉरगिव अदर्स, इफ यू फॉरगिव एनीवन देयर सिंस आर फॉरगिवन। तुम्हारी बात नहीं कर रहा है वो, मेरी बात नहीं कर रहा है। ये नहीं बोल रहा कि तुमने लोगों का गलत किया, नो नो नो, जो लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको माफ कर दो। हेलो, माफी मांगने की बात नहीं कर रहा है कि तुम जाके माफी मांगो, उल्टा बोल रहा है, जिन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट कुछ किया है उनको माफ कर दो। अब ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। पहला, माफी मांगना प्रॉब्लम है, इसकी ताकत नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा दिया। और दूसरा, जो लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट किया है उसको माफ करो, उसको पवित्र आत्मा के सिवा तुम माफ नहीं कर सकते। दो तीन चीजें मैं बोलना चाह रहा हूं। क्यों प्रभु ने टॉप मोस्ट चीज बोली, यू फॉरगिव अदर्स एंड वॉक इन फॉरगिवनेस? व्हाई? आफ्टर गिविंग द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट देने के बाद तुमको उसने बोलना चाहिए था, जाओ जाके वचन प्रचार करो और लोगों को चंगा करो, जो बोला उसने। लेकिन इमीडिएटली डिसाइपल्स को बोलता है, लोगों को माफ करो, जिनको तुमने माफ किया वो माफी मिलेगी, और जिनको माफ नहीं करते हो वैसे रह गए। मैं सोच रहा हूं क्यों प्रभु ने ये बोला, क्यों हमारे नंबर वन टॉप प्रायोरिटी है कि हमारी फैमिली एक होना चाहिए, फॉरगिवनेस नंबर वन होना चाहिए। क्यों? द रीजन इज, अगर फॉरगिवनेस नहीं है, पापों की क्षमा तुमने किसी को नहीं दी, तो उसमें सामर्थ रहता है, शैतान उसका इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारे खिलाफ भी अगर किसी ने कुछ किया है, अगर तुमने उसे माफी नहीं की, तो जो तुम्हारे खिलाफ जो बोल रहा है, कर रहा है, उसके अंदर शैतान इस्तेमाल कर सकता है। शैतान की ताकत तोड़ने के लिए जो लोग तुम्हारे अगेंस्ट है उनको तुम्हें माफ करना पड़ेगा। ढूंढ के निकालो कौन से लोग हैं, माफ करना पड़ेगा।
तुम जो करते हो उसकी बात नहीं कर रहा है। प्रभु बोलता है जो जिसको तुम माफ करते हो उसके पाप माफ हो जाएंगे, उसके पाप। इसका मतलब समझ में आया? वो आदमी तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है, वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट है, तुमको उन्हें माफ करना है। तुम बोलते जान दो, छोड़ो, मैं उससे बात ही नहीं करता हूं। इसका डेंजर मालूम क्या होता है? बात नहीं करते, लेकिन वो पाप जो है, जो वचन बोला है या जो जो शब्द बोल रहा है, उसमें सामर्थ है, शैतान उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो बीज है, वो बीज खत्म करने के लिए तुम्हें उसे माफ करना पड़ेगा। जब तुम उसे माफ करते हो, वो बीज जो है, वो जो वेपन है, वो खलास हो जाता है। वो शैतान उस आदमी को या व्यक्ति को इस्तेमाल कर नहीं सकता तुम्हारे अगेंस्ट, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जो जजमेंट था। देखो, पापों का दो ही चीज होता है। sin has got only two sides, one जजमेंट या पनिशमेंट, करेक्ट, यस और नो, और दूसरा माफी। या तो जजमेंट है या तो माफी है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अमेरिका में स्टॉप साइन बहुत बड़ा होता है, इंडिया में कोई गिनता नहीं स्टॉप साइन को। अमेरिका में स्टॉप साइन मतलब तुम्हारी व्हीकल 0 स्पीड पे आनी पड़ती है, 0। रास्ते पे कुत्ता भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, स्टॉप साइन देखा तो तुमको तुम्हारी गाड़ी 0 करनी पड़ती है, 0 करके फिर चालू करनी पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं अरे कोई नहीं है, इधर नहीं चलता, यू नो व्हाट, अगर उधर कैमरा है, किसी ने देखा नहीं, कोई भी नहीं उधर, लेकिन अगर उधर कैमरा लगा है जो तुमको मालूम नहीं और तुमने नहीं रुका, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने उधर लॉ तोड़ दिया, तुम्हारे से पाप हो गया, यस और नो। बीवी को मालूम नहीं, बच्चों को मालूम नहीं, कॉलोनी को मालूम नहीं, लेकिन वो कैमरा ने पकड़ लिया कि तुमने स्टॉप साइन तोड़ा है। $200 का बिल आता है, 20,000 रुपए। ओके, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? कई बार ऐसे कैमरा में पकड़ी हुई चीज जो है वो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी है। हेलो, तुम सो रहे हो, बीवी को मालूम ही नहीं, तुमको भी मालूम नहीं, कई बार मुंह से निकल जाता है, क्या फर्क पड़ता है, नेचर है। हेलो, कैमरा पकड़ा गया है। कौन सा कैमरा? ऊपर वाले कैमरा, करेक्ट। आर यू देयर विद मी? नींद तो नहीं आ रही ना? अब मालूम क्या होता है, पुलिस के सामने एक एविडेंस क्रिएट हो चुका है तुम्हारे अगेंस्ट, तुम सो रहे हो, लेकिन पीछे कार्रवाई चल रही है, पीछे कार्रवाई चालू है, राइट। कोई तो फोटो देखकर बोल रहा है कि आदमी रॉन्ग है। तुम्हारा फादर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रहेगा तो ही फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस हो चुका है कि यू आर रॉन्ग, यस और नो। जब तक वो रॉन्ग को या तो पनिशमेंट मिले या उसको फॉरगिवनेस मिले, दो ही चीज होती है। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिमिलरली, कोई भी चीज तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारा नेबर है, तुम्हारा मेंबर है, तुम्हारा पार्टनर है, फ्रेंड है, रिलेटिव, आई डोंट नो, बट व्हेन यू रिलीज फॉरगिवनेस, व्हेन यू रिलीज फॉरगिवनेस, वो जो कैमरा में बंद चीज है वो खत्म हो जाती है, उसका पावर खत्म हो जाता है। पुलिस अब कर नहीं सकता क्योंकि उसको फॉरगिवनेस का लेटर किसी ने दे दिया है। हमारे आसपास बहुत सारे चीजें लोगों ने गलत की है हमारे अगेंस्ट, हमने कुछ नहीं किया था, कई चीज तो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन वो बिकॉज इट इज स्पोकन, गॉसिप, मर्मर, कंप्लेंट्स, जजमेंट्स अगेंस्ट, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। जब तुम्हें मालूम पड़ता है, तुम्हें फॉरगिवनेस इश्यू करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पार्ट, फॉरगिवनेस इज लाइक वाटर, वो जो पाइप है ना पानी का, है ना, जब पानी का पाइप वो झाड़ के और मारते हैं तो हमको तो दो ही सिर्फ फूल दिखते हैं, क्या रे वो मैं फूल को साफ कर रहा हूं, लेकिन पानी की वजह से पेड़ की बड़ी अंदर अंदर की बहुत सारी गंदगी भी साफ होती है, बराबर, यस और नो, है ना। सो व्हेन यू रिलीज फॉरगिवनेस फॉर पीपल, इसलिए पवित्र आत्मा दिया नंबर 1, फर्स्ट चीज पवित्र आत्मा क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि तुम्हें ये रेवलेशन मिले, तुम्हें ये सामर्थ्य मिले कि तुमको जिसको माफ करना है उसे माफ करो, क्योंकि तुम माफ नहीं करोगे तो पाप वैसा ही रहेगा। कई बार पेरेंट्स ने कुछ चीज किया है, पेरेंट्स ने, बच्चों ने माफ नहीं किया है, मन में चल रहा है, अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर है कि तो अरे नहीं यार, मेरे पेरेंट्स अगर
माफ करना जरूरी है। बच्चों ने कुछ किया है, पेरेंट्स ने माफ नहीं किया है, नहीं नहीं उसके से हमको बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है अभी चल रहा है, अभी लाइन पे आ गया है, नहीं, माफ किया क्या? हेलो, आप बोलेगा पास्टर अभी अगले 3 महीना बिल्कुल मत आना। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं ये सोसाइटी में देख रहा हूं, ये सोसाइटी में, और उधर से मैं आपको बता रहा हूं, अनफॉरगिविंग सोसाइटी है, अनफॉरगिविंग है। उनको लगता है प्रभु के सामने जाएंगे, ना इनके ऊपर कोई पास्टर है, ना इनके ऊपर कोई फादर है। चर्च में जैसे अपील ऑल्टर कॉल करो, आते रोते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उनको लगता है कि इधर कुछ हो जाए, इधर मेरे को कुछ मिले। प्रॉब्लम दूसरा ही है, अनफॉरगिवनेस है, बिटरनेस है, फैमिली स्ट्रक्चर ब्रोकन है। जहां ऑनर करना वहां ऑनर नहीं दिया। बाइबल कहता है जिसे ऑनर ड्यू है उसको ऑनर करो भाई, उसको ऑनर करो। वो कैसा दिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑनर करो। घर में बुजुर्ग है उसको ऑनर करो, बच्चे लोग पेरेंट्स को ऑनर करो। बिकॉज बाइबल कहता है ऐसे मत करो जहां तुम्हारे अगेंस्ट फोटोग्राफ पकड़े जाए। हेलो, फैमिली नंबर 1, फैमिली राइट रखने के लिए फॉरगिवनेस नंबर 2, यू हैव टू फॉरगिव पीपल। आज का समय जाने मत दो। नंबर 1, फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को भी माफ करो। शरीर को कैसा इस्तेमाल किया? शरीर तुम्हारा नहीं है, हेलो, तुम्हारा नहीं है, शरीर दिया गया है, शरीर दिया गया है, कैसा इस्तेमाल किया है? माफ करो। अपने मन इस्तेमाल कैसे किया? क्या पिक्चर चल रहे है दिमाग में, कौन सी कैसेट चालू है, कौन सा वीडियो चालू है, किधर है अपने पैशंस, किधर है अपना अफेक्शन, कहां लगा है मन, किसकी भावना चल रही है, कितने क्या अजीब ख्याल आ रहे हैं मन के अंदर। मन का जो स्वभाव है आदमी का स्वाभाविक, कितने अजीब अजीब चीज सोचते हैं, सामने बड़ा अच्छा रहता है, मन के अंदर क्या चल रहा है? माफ करो, माफ करो उसको। स्पिरिचुअल आदमी को माफ करो। कई बार स्पिरिचुअल आदमी बात करता है, लेकिन हमारा मन इतना स्ट्रांग है, हमारा मन इतना स्ट्रांग रहता है, वो सुनता ही नहीं स्पिरिचुअल आदमी की। हेलो, स्पिरिट आदमी बात करता है, राइट, वो बोलता है, स्पिरिट वाला आदमी बोलता है, लेकिन मानसा जो मन का आदमी वो मानता ही नहीं उसकी। माफ करो, बोला मेरे मन के व्यक्ति, मैं माफ करता हूं। पहले अपने आप को माफ करो। बाइबल कहता है जब तुम खुद से प्यार करते हो तब दूसरे से प्यार कर सकते हो, राइट। यीशु का कमांड 2 ही चीजों में है, जैसे खुद से करता है वैसे लोगों से कर। खुद से प्यार क्यों नहीं करता है? शरीर से गलती, मालूम नहीं है हाथ में क्या हो गया, कैसा हो गया, जान दो अभी ऐसे। हेलो, माफ करो, बोलो शरीर मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से, तूने परमेश्वर ने मुझे दिया है। उठ के अपने घुटनों पे हाथ रखो, बोलना थैंक यू लॉर्ड, एटलीस्ट चल तो सक रहा हूं। अच्छा लगा मुझे देखकर बर्नार्ड और इलेन को प्रोटेस्ट में गए, घुटना घुटने प्रॉब्लम है, बारबरा वेरी गुड, 150 स्टेप्स ऊपर चढ़ के गई, गुड। आस्क लॉर्ड आई फॉरगिव, यू हैव गिवन दिस बॉडी टू मी। अगर मैंने कुछ गलत बोला है, गलत मत बोलो बॉडी से, डोंट। आज जैसा वर्ड निकलता है इट क्रिएट्स अ इश्यू, कैंसल इट। लॉर्ड आई कैंसल व्हाट आई स्पोक अबाउट माय माइंड, अबाउट माय हेयर, कैंसल इट, अबाउट माय बोन्स, कैंसल इट। आज माफी करो, माफी मांगो। हम पापी नहीं है, हम पापी थे, हमारा पाप प्रभु ने दूर कर दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नो मोर सिनर्स। हम सिनर थे, हमारा पाप यीशु के ऊपर गया। आपने देखा लास्ट संडे पास्टर ने प्रीच किया, डाल दिया है यीशु के ऊपर, तुम्हारे पास पाप नहीं रहा। हेलो, तुम्हारे में से पाप निकाल दिया गया, लेकिन हमारा मानवीय स्वभाव पाप करने की क्षमता रखता है। हमारा जो मेन पाप था कि हम परमेश्वर से दूर थे, वो चला गया। अब हम परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, प्रभु हमारा पिता है, लेकिन हमारा जो मन है ना वो पापी स्वभाव है। अगर तो मैं और आधा घंटा बात करेगा तो उधर से चालू हो जाएगा, क्या पास्टर को लेके बैठे, या उधर कोई तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, चुप, पास्टर को मैं सुन रहा हूं। वो बच्चा बोलेगा अरे भाई पास्टर, तुम सुनो पास्टर मेरे को क्यों ऐसा कर रहे हो? तो स्वभाव है हमारा, माफ करो, पहला चीज। दूसरा चीज, दूसरे को माफ करो। दूसरा आदमी कौन है? वो किसी ने यीशु को पूछा, यीशु मेरा शेजारी कौन है? हु इज माय नेबर, हु इज माय नेबर? let me tell you who is your neighbor. Number 1, if your husband wife is your neighbor,
Wife, husband is your neighbor. Parents, children are your neighbor. Children, parents are your neighbor. जिससे तुम जुड़े हो वो तुम्हारा शेजारी है, नेबर है. पहला उसको माफ करो. पहले घर में शुरू करो. बाइबल कहता है जजमेंट स्टार्ट्स इन द हाउस ऑफ गॉड. पहले घर में माफी मांगो. घर में माफी मांगो. बुरा लगता है क्योंकि वो, लेकिन बोलो और माफ करो. दूसरों को मौका दो, क्योंकि ये अगर पिक्चर्स रह गए एटमॉस्फेयर में चलते रहते हो. और शैतान मालूम क्या करता है फिर? शैतान को अधिकार मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, फादर के अगेंस्ट कुछ बोला. हाँ, फादर के अगेंस्ट कुछ बोला, जैसे वर्ड बोलते हैं वो एविडेंस क्रिएट होता है. अब तुम बोलते रहिए उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. शैतान वही सुनता है. देखो बाइबल में लिखा है शैतान सब घूम कर आया, सब दुनिया देख कर आया, जॉब को मिलके आया और इंटरव्यू ली. प्रभु ने इंटरव्यू लिया उसका. कहने का मीनिंग है कि अथॉरिटी स्पिरिचुअल रियल में खुल जाती है. जैसे तुमने किसी के अगेंस्ट बोला, पास्टर के अगेंस्ट बोला, चर्च के अगेंस्ट बोला, वर्शिप लीडर के अगेंस्ट बोला, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. या दूसरा आदमी तुमको कहता है कुछ नहीं करता है, उसके अगेंस्ट तुमको क्या मालूम वो आदमी क्या करता है? वो आदमी कलीसिया को क्या मदद करता है, कैसी प्रयत्न करता है, कैसी सेवा करता है, कितना दान, तुमको कुछ नहीं मालूम. अपने इधर एक आदमी आता है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसका ओवरऑल सिचुएशन देखकर मैं दंग रह जाता हूं कि बेचारा कितना फेथफुल है ऑफरिंग में. मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? दूसरा आदमी बोलेगा क्या फर्क पड़ता आया तो नहीं, उसका सपोर्ट जो है वो सपोर्ट के साथ जूम कॉल कर सक रहे, राइट? फॉर एग्जांपल बता रहा हूं. हमको नहीं मालूम, माफ करो. जब माफी रिलीज करते हो, शैतान उसका उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमने पहले ही उसको जड़ से निकाल दिया है. अगर फैमिली को वैल्यू रखा आज टॉप मोस्ट, लेट मी टेल यू, फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी. फर्स्ट यूनिट. तुम्हारे फैमिली को पहला तुम्हारा नेबर का घर देखता है. तुम्हारा नेबर्स पहले फैमिली को देखते हैं. कितने भी प्रचार करो, कितना भी क्रिश्चियन करो, फैमिली कैसा चल रहा है भाई? फैमिली सबसे नंबर 1 यूनिट है सोसाइटी का. आज अमेरिकन सोसाइटी ब्रोकन क्यों है? फैमिली खत्म हो चुकी है. फैमिली खत्म हो चुकी है. और ये ज्यादा दूर नहीं है कि इंडिया के अंदर भी वो हो रहा है, बिकॉज ये आखिरी समय है. These are last days. Enemy is releasing deception. Enemy is releasing power to destroy families. आज अगर तुम जुड़े हो तो तुम एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो. तुम 2 भी लोग हैं तो यू आर अ फैमिली. अगर नई शादी हुए, बच्चे नहीं हुए, स्टिल यू आर अ फैमिली. गेट होल्ड ऑफ इट. इश्यू फॉरगिवनेस. शुरुआत घर से करो. घर में जब तुम माफी एक दूसरे को दोगे, माफ करोगे, 2 चीज. पहले अपने आप को माफ करो, अपने शरीर को, अपने मानसिक इंसान को. और दूसरा, तुम्हारा जो इमीडिएट पर्सन है, तुम्हारा हस्बैंड है. कितने बार हम लोग कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल दे, वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, लोगों में बोल दिया है, उसको डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया है, समझत नहीं, डोक कुटे. हाँ, बोला ना, समझता नहीं इसको, दिमाग किधर है इसका? अरे तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, क्योंकि तो अगर मालूम पड़ता कि तू बोलता है तो शैतान उसका इस्तेमाल करेगा और दिमाग फिर जाएगा. अभिमान नहीं तो कंट्रोल ले सकता है. बात समझे? बात समझे? बोलने से होने वाला नहीं है. शैतान कंट्रोल ले सकता है. क्यों? माइंड में कुछ चल रहा है. लेट मी टेल यू, वी आर ऑन द राइट टाइम इन द राइट प्लेस. चर्च के साथ जुड़े हो, सबसे बड़ी चीज तुमने जीवन में हासिल की है. सबसे बड़ी चीज, इसको छोड़ो मत. जैसे चर्च से दूर होना चालू करते हैं, शैतान वैसा ज्यादा अपना लाइट तुम्हारे पे डालता है, क्योंकि उसको मालूम है अब इसको मैं निकाल सकता हूं. चर्च से जुड़े रहना नंबर 1 चीज है. तुम्हारे ऊपर किसी का वॉइस रखना, अपने आपस में. ऑफ कोर्स पास्टर्स आर देयर, वी हैव गॉट पास्टर्स इन द चर्च. उनसे बात करो. अगर उनसे बात नहीं हो सक रही है तो ऐसे कोई फ्रेंड लोग लो. मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, प्रभा, विल्सन, तुम लोग ये कर सकते हो. फैमिलीज के नाम बनाओ, लिस्ट बनाओ, ओके, एंड एक्सचेंज करो. फिजिकली बनाओ लिस्ट, फैमिली की लिस्ट. तुम्हारे एक्सटेंडेड फैमिली जहां तुमको लगता है कि इसके लिए प्रार्थना करना है, और फिजिकली ये संडे को एक्सचेंज करो. पूनम का फैमिली का लिस्ट बनेगा, बारबर का लिस्ट बनेगा, नेवल का बनेगा, और संडे को एक्सचेंज करो. बोलना भाई ये लिस्ट तुम रखो, हाथ से लिखी लिस्ट है मेरी. उसमें चाहिए तो आपको कुछ लिखना है, किसी का हेल्थ के बारे में लिखना है, लिखो, लेकिन एक्सचेंज करो फैमिली के साथ. लिखो,
और बोलो भाई देखो लिसन, मैं तुमको ये दे रहा हूं, इसके लिए प्रार्थना करो। आपको जब लिस्ट मिलती है प्लीज प्रे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार लोग बोलते हैं पास्टर हम आपके लिए दुआ करते हैं, मुझे मालूम है आपकी दुआ के से बहुत सारा सामर्थ मुझे मिलता है। एक्सचेंज करो, एक्सचेंज विथ फैमिलीज, कीप प्रेइंग। फैमिली और चर्च सबसे नंबर 1 चीज, टॉप प्रायोरिटी रखो अपने जीवन में। मैं इस सोसाइटी को देखकर बोल सकता हूँ, हजारों चर्चेस है, मैं जहां बैठा हूं ना, बाहर जाके 3 चर्च है, बाहर रास्ते के पलीकड़े 3 चर्चेस है। इसके बावजूद, इसके बावजूद सोसाइटी का ये हाल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों ने जिसकी वैल्यू रखनी थी वो वैल्यू रखी नहीं। लोगों ने अपने ऊपर का कवर निकाल दिया, अपने ऊपर का कवरिंग निकाल दिया और सोसाइटी एक्सपोज हो गई। बच्चे लोग चले गए, डिवोर्स रेट बढ़ गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखो, ऑलमोस्ट उस जगह जा रहा है चीज। होल्ड ऑन टू योर रूट्स। बाइबल कहता है अपने एंसेस्टर की चीजों को छोड़ो मत। अपनी जो चीजें जो वर्षों से चलते आ रही है उसको छोड़ना मत। डोंट लूज द फैमिली वैल्यूज, कीप इट अप। आप बोलोगे पास्टर आप उधर गए, आपकी फैमिली ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लाया इसलिए प्रभु ने, दिखाने के लिए कि जो तुम्हारे पास बचा है भारत में वो सबसे मूल्यवान है। आज तुम घर जा रहे हो, बीवी बच्चे साथ में, सबसे मूल्यवान चीज है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से बात कर रहे हैं, जो हो जाए कीप गोइंग, कीप गोइंग, दैट इज द ओनली वे। स्टार्ट पोरिंग आउट, स्टार्ट पोरिंग आउट। फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 चीज है। अनफॉरगिवनेस में हार्ट खराब होता है। अगर माफी नहीं किया, बाइबल मालूम क्या कहता है? यीशु बोलता है संडे को चर्च आते हैं ना भाई, एनवलप लेके, वो लाने के पहले ये सोचो कि किसको माफ करना है। Am I making some sense? Before you sing, before you preach, before you, किसको माफ करना है? बाइबल कहता है तेरा गिफ्ट छोड़ दे उधर, लेकिन जाके पहले माफ करके आ। क्यों? इसीलिए प्रभु ने बोला रिसीव द होली स्पिरिट, और सेकंड बोला तुम जिसे माफ करते हो उसके पाप माफ होते हैं, तुम जिसे माफ नहीं करते हो उसके पाप माफ नहीं होते। और आपको मालूम है जिसके पाप माफ नहीं होते उसको शैतान इस्तेमाल कर सकता है। आर यू देयर? आर यू गेटिंग द मैसेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? माफ करो। नॉन बिलीवर आपके फैमिली मेंबर है, फोन उठा के माफ करो। आई वांट टू क्लोज हियर विथ वन लास्ट इंसिडेंस। मैं जिस संडे को आईएफसी में मैंने प्रीच किया 19 मार्च को, कुछ प्रचार करते करते टुवर्ड्स द एंड जब ऑल्टर कॉल किया, कुछ लोग आए, तो एक औरत आई और बोली पास्टर जी आप प्रे करो। मतलब क्या, किसके लिए प्रे करो? बोलती नहीं आपको प्रभु बताएगा। मतलब प्रभु बताएगा बात अलग, लेकिन क्यों? बोलती नहीं वो जो आपने वो कैंडी के बारे में बताया, वो लेडी के बारे में बताया, उसको जैसा हीलिंग मिला वैसा मेरा इश्यू चल रहा है। मैं ओके। स्टिल जब मैं प्रार्थना करना चालू किया, क्या दिख रहा था? उसकी आंख खुल गई। उसकी आंख खुल गई है। उसकी आंख बंद थी, लेकिन मेरे को ऐसे दिख रही थी जैसे प्रभु ने लाइट डाला है, प्रकाश डाला है। जैसे हीरे दिखते ना, हीरे, एकदम जैसे हीरे, वैसे उसके आंख चमक रही थी, लाल हीरे एकदम। और मैं बार बार सोच रहा हूँ प्रभु मैं अपनी आंख बंद कर रहा हूँ, लेकिन दैट वाज नॉट गोइंग। आई सेड लॉर्ड व्हाट? आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन हर। मैं बोला या आज प्रभु तुम्हारे या तुम्हारे आसपास या तुम्हारे घर में प्रभु आंखें खोल रहा है, प्रभु ऐसी चीज खोल रहा है तुम्हारे घरों में। वो आई थी अपने फिजिकल इश्यू के लिए, लेकिन प्रभु बोल रहा था कि तेरे घर में मैं काम कर रहा हूं। एनीवे मैंने प्रेयर किया, आई लेड माय हैंड्स। 3 दिन के बाद उसका आदमी बिजनेसमैन है, कोई लीडर नहीं, प्रचारक नहीं, मिनिस्टर नहीं, एक रेगुलर चर्च जाने वाला आदमी, इज अ रेगुलर बिजनेसमैन। गुरुवार के दिन सुबह 3:30 बजे उसको पवित्र आत्मा ने उठाया, और जैसा उठा वो जोर से अपने अंदर से मतलब मुंह से नहीं, अंदर से हो शाखा रा, जैसे जुडो कराटे करते ना, चिल्लाकर बात करने लगा। बीवी उठ गई, ये इसका बात अन्य भाषा में बात खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। फोन करने, प्रॉफिटिकली वर्ड बात करने लगा। 1-1.5 घंटा चला, फिर शांत हो गया। नेक्स्ट डे ऐसे हो गया, मतलब मंगलवार शायद बुधवार, 2-3 दिन उठाकर वो जोर से प्रार्थना करने लगा। और फिर स्लोली फिर अपने रिलेटिव को फोन करने लगा, उनको प्रोफेसाई करने लगा। ये चलता रहा। संडे के दिन इधर बड़ी मीटिंग थी, तो संडे के दिन सुबह चर्च आने के लिए निकला। जैसे चर्च आने के लिए निकला, प्रभु ने पवित्र आत्मा ने उसको बोला तू प्रॉपर्टी पे जा, चर्च के प्रॉपर्टी पे जा, पार्किंग में बैठ, चर्च के अंदर जाने की जरूरत नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना।
क्यों? अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो ये आदमी आया, बीवी और दोनों चर्च आए, पार्किंग में गए, 10 बजे की मीटिंग थी, 10 से 12:30 तक पार्किंग में कार में बैठकर अन्य भाषा में बात करते रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है। मंडे के दिन ऐसे होगा, पास्टर निकी को किसी ने फोन करके बताया कि ऐसे से चल रहा है। मंगलवार के दिन पास्टर निकी को न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन उनको पवित्र आत्मा ने बोला तू उसके घर जा पहले। एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, पास्टर निकी उधर पहुंच गए और देखा कि ये आदमी पूरी तरह से पवित्र आत्मा में भरकर जोर से प्रार्थना भी कर रहा है, इनके ऊपर भी हाथ रख के ऐसे ऐसे चीज प्रोफेसर की जो किसी को मालूम नहीं। पास्टर निकी बोल रहे थे कि चर्च की ऐसी चीजें थी जो किसी को मालूम नहीं, वो आदमी ने प्रोफेसर किया। जब सब खत्म हो गया तो उसने पूछा, भाई ये सब क्या चल रहा है? तो उसने मालूम क्या बोला? प्रभु ने बोला अन्य भाषा में बात करो क्योंकि मैं रहस्य खोलने वाला हूं। तो बोला ओके, फिर आगे क्या हुआ? बोले मैं फोन उठाकर मेरे सब रिलेटिव्स को फोन कर रहा हूं। उसमें से एक रिलेटिव जिसका इसकी बन नहीं रही थी, इसने फोन किया, प्रोफेसर किया, माफी मांगी, उसको माफ किया। वो आदमी ने प्लेन का टिकट पकड़कर प्लेन लेकर कोलंबिया आया, पूरी फैमिली आई और पूरा फैमिली का मेल मिलाप हुआ। वो फैमिली भी नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले दिनों में चर्च आने वाली है, नॉन क्रिश्चियन फैमिली। कहने का मीनिंग ये है, रिवाइवल कहां से आया? जब यह आदमी ने फॉरगिवनेस इश्यू किया। अभी ये मैं अपने साथ क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि वो संडे को जो मैंने प्रीच किया था वो कुछ उसी लाइन पे था कि क्या तुम तुम्हारे फैमिली में एग्रीमेंट में हो? जब वो लेडी सामने आई, शायद प्रभु ने उसका जो मन था उसको प्रभु ने एक्नॉलेज किया। वो लेडी आई तो दूसरे काम से थी, लेकिन शायद उसके मन में था कि घर में कुछ ना कुछ तो भी चल रहा है जिसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है। प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा ने उसकी भेंट ली और जैसे वो घर गए पूरा माहौल बदल गया, उसको इससे चर्च का माहौल बदल गया। हालेलुया। एक ओबीडियंस। आप जो सुन रहे हैं आज, शायद आपके फैमिली के लोग नहीं है, आप सुन रहे, यू ओबे से लॉर्ड हियर आई एम, लॉर्ड हियर आई एम। ये देखो छोटी लड़की हाथ ऊपर कर रही है, आयरन हाथ ऊपर कर रही है, से लॉर्ड आई हियर आई एम। अपने हाथों को ऊपर करो, बोला प्रभु मैं अपने आप से शुरुआत करता हूं। 2 चीज करना जरूरी है, अपने आप को माफ करो, बोलना चालू करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप जहां घर में हो स्टार्ट प्रेइंग। हालेलुया, शादा बाबा बाबा। पहले हम अपने आप को माफ करेंगे, जो चीजें हमने शरीर के अगेंस्ट की है, मन के अगेंस्ट की है, अपने भावना, जो इंसान है, देहिक इंसान है, वो कहां भटकता है, क्या करता है, कैसे बात करते लोगों से, क्या क्या चीजें है जो जैसा मैंने बताया कैमरा में कैद हो सके है, उसको माफ करो आज। हालेलुया, शानदार बाबा 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 शाला बाबा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जैसे तूने कहा कि पवित्र आत्मा तूने ब्रीथ किया, तूने फूंका और तूने कहा रिसीव, आई ब्रीथ, रिसीव करो पवित्र आत्मा की उस ब्रेथ को, पवित्र आत्मा की उस श्वास को। यीशु ने पहला वर्ड जो कहा वो कहा रिसीव द होली स्पिरिट। रिसीव करो पवित्र आत्मा को आज एक नए सिरे से। शायद इतने दिन हम लोग ने सिर्फ माना था, जाना था, लेकिन आज फिजिकली अपने मुंह खोलो क्योंकि उसके द्वारा तुम रिसीव कर सकते हो। रिसीव द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा के द्वारा तूने सामर्थ्य दिया हमें कि हम लोगों को माफ कर सकते हैं, अपने आप को माफ कर सकते हैं। तो प्रभु मैं मांगता हूं, मैं पहले माफी मांगता हूं इस शरीर से। कई बार इसका इस्तेमाल, मेरे पीछे आप बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आपके शरीर के लिए। प्रभु धन्यवाद देता हूं, माफ करता हूं इस शरीर की, माफ करता हूं इस शरीर की हर चीजों को जो गलत की है, शरीर के साथ जो खिलवाड़ किया है। शरीर तेरा एक मंदिर है, इसमें तू वास करता है, तू रहता है, लेकिन कई बार इस शरीर को हमने ऐसा जोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया, ऐसी जगह उसको लेकर गए जो तेरे अगेंस्ट थी, तेरे महिमा के अगेंस्ट थी। इट वॉज अगेंस्ट द ग्लोरी ऑफ द वन हु इज लिविंग। ऐसे कपड़े या ऐसे फैशन या जो भी चीज हमने शरीर के साथ किया, प्रभु माफ कर दे। प्रभु आज माफी मांगते हैं। इस शरीर को फिर दोबारा हम यीशु के लहू से धोते हैं। इस शरीर को दोबारा हम उस तरह से परफेक्ट करते हैं जिसमें पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है। यीशु सर से लेके पैर तक, इसमें हम एनर्जी रिलीज करते हैं।
यीशु के नाम से उसके आज हम एक नवीन एनर्जी रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। माय बॉडी इज परफेक्ट। आई स्पीक हेल्थ, हीलिंग, रिस्टोरेशन माय बॉडी इन जीसस नेम। प्रभु हम हमारे मानसिक आत्मिक को, हमारी ह्यूमन मैन को, सोल मैन को, जिसके अंदर इमेजिनेशन है, विचार करने की भावना है, पैशन है, फीलिंग है, कितने बार प्रभु हमने गलत फीलिंग से हम हमारे अपने को चलाया, गलत इमेजिनेशन से चलाया, उसको हम माफ करते हैं यीशु के नाम से। आज माफ करते, मेरा जो दैहिक इंसान है उसको मैं माफ करता हूं यीशु के नाम से। जो भी गलत विचार भावना, फीलिंग्स, अफेक्शंस, जो भी चीज आए, सोल टाइज, हमने कई बार ऐसे लोगों के साथ, ऐसे चीजों के साथ अपने सोल को बांध दिया है, अपने दिल जीव को बांध दिया है। जो लोग मर चुके उनके साथ बांध दिया है, जो लोग दुनिया से निकल चुके, हमारे जीवन से निकल चुके, उनके साथ बंधे हैं। जो लोग हमारे साथ संबंध में नहीं होना चाहिए उनके साथ सोल टाइज है, फ्रेंड्स के साथ है। लॉर्ड आज हम लोग ब्रेक करते सोल टाइज को, हम अपने आप को रिलीज करते यीशु के नाम से। मेरा जीव, तेरा वचन कहता है, ओ माय सोल व्हाई आर यू सो डाउनकास्ट, ओ माय सोल। दाऊद कहता है अपने जीव से, आज हम अपने जीव से करते हैं, ओ माय सोल यू बिलोंग टू गॉड, आई विल वर्शिप गॉड विथ माय सोल, ऑल ऑफ माय सोल इट वर्शिप्स यू। मेरे अंदर से, मेरे अंदर के इंसान से मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु। माफ कर दो हर चीज जो सोल ने गलत की है, माफ कर दो उसको। रिलीज दैट फॉरगिवनेस। अब दूसरों को माफ करो। आप शायद पति पत्नी अगर हो, शायद आपके आसपास भी नहीं हो, अपने मुंह से बोलो, अपने पत्नी का नाम लेके बोलो कि उसके पाप माफ कर दिए। जैसे मैं बोलता हूं, प्रीति तूने जो मेरे अगेंस्ट कुछ किया है उसको मैं माफ करता हूं। उसका सामर्थ्य आज चलेगा नहीं, कुछ वर्ड्स तूने कहे उसको मैं माफ करता हूं यीशु के नाम से। उस पे यीशु का लहू कबूल करता हूं। जो बीज था उसको आज मैं निकाल के फेंक देता हूं। शैतान को कोई अधिकार नहीं है। तूने जो मेरे से बातें की है, तूने मेरे से जो जाने अनजाने में पाप किया है, उसको मैं माफ करता हूं। शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे बीवी के ऊपर नहीं है। उसने जो बोला था वो आज खत्म हो चुका है। उसने जो कहा था, उसने जो किया था वो खत्म हो चुका है। आज वो नए सिरे से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम एक हो चुके हैं। तेरा सामर्थ, पवित्र आत्मा सामर्थ उसके द्वारा बहता है। यीशु तेरे सामर्थ्य हाथ से मैं उसे कवर करता हूं। माफी मांगो, बीवी, हस्बैंड, बच्चों को माफ कर दो। जैसे मैं बोल सकता हूं, तानिया यीशु के नाम से मैं तुझे माफ करता हूं। अद्वैत यीशु के नाम से तुझे मैं माफ करता हूं। केटलिन यीशु के नाम से तुझे माफ करता हूं। जाने अनजाने में तूने डिसऑनर किया रहेगा, वर्ड्स बोले रहेंगे, या मेरे खिलाफ तूने तेरे आइडियाज आए रहेंगे, बैड फीलिंग्स आई रहेगी जो तूने अपने मुंह से बोला रहेगा, आज उसको मैं लेकर यीशु के नाम से क्रूस के नीचे लाता हूं। बाइबल कहता है दूसरी कोरिन्थियों के 10 अध्याय 6 वचन में, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज यीशु परमेश्वर के अगेंस्ट है उसको हम खंडन करते हैं। जो भी चीज बच्चों ने या पेरेंट्स ने बच्चों के अगेंस्ट बोला है उसको आज हम कैप्चर करते, शैतान के हाथ से निकाल लेते। शैतान तेरा अधिकार टूट चुका है, तू वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हमने फॉरगिव कर दिया है। यीशु का लहू कबूल कर दिया है, उसका सामर्थ खत्म हो चुका है। रिलेशनशिप के इश्यूज को हम यीशु के अंदर, लहू के अंदर लाते हैं यीशु के नाम से। भाई बहन, बहनों का अगर नाम लेना है, भाइयों का नाम लेना है, अगर कुछ ऐसी मन मुलाव चल रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, देयर आर इश्यूज पेंडिंग विथ योर फैमिली, ब्रेक इट बाय इश्यूइंग फॉरगिवनेस। रिलीज, रिसीव, टेक द नेम ऑफ द पर्सन और एटलीस्ट स्पीक इट आउट एंड से रिसीव दैट फॉरगिवनेस। भाई बहन के नाम से रिसीव, रिलीज करो उनको, फॉरगिवनेस रिलीज करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रिलीज करो। यीशु जानता था कि तुम्हें बड़े काम क्यों नहीं हो रहे, बड़ा चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, बड़े बड़े कार्य क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि यीशु को मालूम था कि ये अनफॉरगिवनेस में चले गए, शैतान इनको रुकावट लाएगा, इनके जीवन में रुकावट लाएगा। इसलिए उसने कहा रिसीव द होली स्पिरिट एंड देन ही सेड इफ यू फॉरगिव एनीवन देयर सिंस आर फॉरगिवन। प्रभु हम कलीसिया के लोगों को फॉरगिव करते,
कलीसिया के लोगों में कई बार लोगों ने गलत सलत बात की है, कलीसिया के अगेंस्ट बात की है, पास्टरों के अगेंस्ट बात की है, लीडर्स के अगेंस्ट बात की है, अपने भाई बहनों के अगेंस्ट बात की है, बुरी नजर से बात की है, बुरी चीजें की है, एक दूसरे के आपस में भिड़ गए। आज हम माफ करते हैं। आज कलीसिया यीशु के नाम में क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। उसने कहा था कि उस ब्रेड के अंदर खमीर मत डालो, ईस्ट मत डालो, ईस्ट मत डालो, क्योंकि पूरी ब्रेड खराब हो जाएगी। आज प्रभु ऐसी जो चीजें कलीसिया के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, यूपी के कलीसिया के अंदर, नेपाल के कलीसिया के अंदर, हमारे लोगों के अंदर अगर कुछ किसी ने बीज बोया है, आज उसको हम यीशु के नाम से फॉरगिव करते हैं, क्योंकि यीशु का लहू सामर्थ देता है। हर चीज शैतान जो आज लेकर हमारे अगेंस्ट जा रहा था, शैतान आज को जिसको अधिकार था, क्योंकि ऐसी चीजें बोली गई थी, आज उसको हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हमारे ऊपर जिन लोगों ने इल्जाम लगाए, पीपल हु हैव कंडेम्ड यू, जज्ड यू, वी फॉरगिव देम। मुझे ये चित्र दिख रहा है, यीशु को सूली पे था और जो उसको कील ठोक रहे थे उनको फॉरगिव किया। उसको मालूम था अगर उनको फॉरगिव नहीं करेगा तो इनके अंदर जो शैतान कार्य कर सकता है उसको मौका मिलेगा। उसने बोला प्रभु इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते, क्योंकि अगर ये बोलेंगे, बकवास करेंगे तो शैतान इस्तेमाल करेगा। आज ऐसे सब लोगों को माफ करते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु, तेरा लहू आज बह रहा है, ये इंटरनेट के द्वारा, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा बह रहा है, इनके फैमिलीज में बह रहा है, बच्चों में बह रहा है, पेरेंट्स में बह रहा है, और कवर कर रहा है। तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ बह रहा है प्रभु। जो सामर्थ हमको देता है हम लोगों को माफ कर सकते हैं, वो बह रहा है। तेरा वचन कहता है प्रभु कि फॉरगिवनेस एक फाउंडेशन है। तूने हमें माफ कर दिया प्रभु। आपका वचन कहता है हम तो पापी थे, तभी तू मरा ताकि हमें माफ कर सके। तूने हमें पहले ही माफ कर दिया, आने वाले पापों के लिए माफ कर दिया, कल के पापों के लिए माफ किया, आज के पाप के लिए माफ किया, आने वाले होने वाले पापों के लिए तूने हमें माफी दी। कैसा परमेश्वर है तू, कैसा मसीहा है तू, शांति और पाप क्षमा देने वाला मसीहा तू हमारे पाप हमारे अगेंस्ट रखता नहीं, क्योंकि तुझे मालूम है अगर तू रखेगा तो उसको सामर्थ मिलेगा। उसका सामर्थ तूने तोड़ दिया है, शैतान का सामर्थ तोड़ दिया है, क्योंकि तूने पापों की माफी कर दी। प्रभु आज हम रिलीज करते हैं, एवरी फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस इज रिलीज्ड फ्रॉम अनफॉरगिवनेस, फ्रॉम बिटरनेस। ये बिटरनेस जो था, ये रूट जो बना रहा था, जो तुम्हारे अंदर एक रूट बना रहा था, एक जखड़न बना रहा था, उसको हम तोड़ दिया है, क्योंकि हमने माफ कर दिया है। भाई बहनों को माफ कर दिया है, पिता माता को माफ कर दिया है, बच्चों को माफ कर दिया है, और आज हम छुटकारा पा चुके हैं। आप तेरा सामर्थ यीशु, तेरा सामर्थ, तेरा पवित्र आत्मा का कार्य मैं रिलीज करता हूं। इनके द्वारा हर एक कार्यों में तेरा सामर्थ दिखेगा। तेरे सामर्थ की भाषा लोग बोलेंगे, इनके पैसों में, इनके बिजनेस में, इनके फैमिली में, यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं। सामर्थ का कार्य शुरू होने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज हम पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। शैतान तेरा अधिकार टूट चुका है। मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर तेरा अधिकार टूट चुका है। आज पूरी तरह से हम यीशु के लहू में, उसका शरीर में एक हो चुके हैं। अब जब आगे जाते हैं प्रभु, हमारा विश्वास है शैतान का कोई कार्य हमारे आगे चल नहीं सकता है। वी आर विक्टोरियस, वी आर कॉन्करर्स, वी मार्च अहेड इन द नेम ऑफ जीसस। वी थैंक यू, वी प्रेज यू in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I love you. I love you so much. Okay? आपका फैमिली छूट चुका है। कितने लोग को महसूस हो रहा है? सब अधिकार टूट चुका है। फोन उठाओ, जिससे बात करना है करो, डरो मत। लिस्ट बनाओ, फैमिली की लिस्ट बनाओ। प्रभा संडे को दिन एक्सचेंज करो, लोगों को व्हाट्सएप पे लिख दो कि तुम्हारी फैमिली की लिस्ट लेके आना, संडे को हम लोग एक्सचेंज करने वाले हैं। और देखो तुम्हारे सब रोग खत्म कर चुका है परमेश्वर। यू आर एस्टेब्लिश्ड इन अ फैमिली, यू आर एस्टेब्लिश्ड इन द चर्च फैमिली, एंड देयर इज नो लुकिंग बिहाइंड। एक्सटेंड फॉरगिवनेस, वॉक इन फॉरगिवनेस, एंड हैव अ ब्लेसेड पैशन वीक, गुड फ्राइडे। आई लव यू।